मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। दोस्तों, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर कि उसने रमज़ानुल मुबारक जैसी खूबसूरत सातें एक बार फिर हमें नसीब फरमाई। अब रमज़ानुल मुबारक का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम सहरी से लेके इफ्तारी तक एक भूख का जो ड्यूरेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद हम बरीउ ज़िम्मा हो जाएं, बल्कि रमज़ानुल मुबारक का जो असल मकसद होता है वो हम अपनी डेली रूटीन्स को किस तरह बदल सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी लाइफ के अंदर एक मुकम्मल ठहराव ला सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक मैं समझता हूँ एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के करीब होना चाहते हैं, तो रमज़ानुल मुबारक एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आज हम एक डिटेल गुफ्तगू करेंगे कि हम तज़किया नफ्स करके किस तरह अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हमारे जितने भी औलियाए कराम गुजरे हैं या जितने भी पीराने पीर गुजरे हैं कि जिनका नाम क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदा रखा है और आगे भी रखेगा, उनकी लाइफ के अंदर जो सबसे कॉमन चीज थी, उन लोगों ने अपना तज़किया नफ्स किया था। तज़किया नफ्स करके वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सुरखरू हुए। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी शैतान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के साथ अपनी शराइत मुकम्मल करके इस ज़मीन के ऊपर आया था कि मैं इंसान को अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो सीधे रास्ते से भटक जाए, तो एज अ मोमिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक मोमिन की जो जिंदगी है वो बहुत टफ है। आपकी रूहानी ताकत और वो जो एक शैतानी ताकत होती है उसके अंदर एक सख्त किस्म की जंग शुरू हो रही है और शैतान अपना एक पूरा जोर लगा रहा होता है कि एक मोमिन को जितना चाहे मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दूर कर दूं। लेकिन एक खुशकिस्मत इंसान वो होता है कि जो अपनी ख्वाहिशात के ऊपर, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सुरखरू होता है। और इसी तरह आप याद रखिएगा कि हमें फरिश्तों के ऊपर फ़ौक़ियत, फ़ज़ीलत सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेस पे अता की गई कि उनके अंदर जो ख्वाहिश का मादा है वो अल्लाह ताला ने पैदा ही नहीं किया, लेकिन जो एक मोमिन है उसके अंदर ख्वाहिश का मादा पैदा किया गया है। वो उसको कंट्रोल करके जब ताला के साथ जुड़ जाता है तब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सुरखरू होता है। तो सबसे पहले अगर हम नफ्स की अक़साम की बात करें तो नफ्स की 3 कॉमन किस्में हैं, यानी अगर आप तज़किया नफ्स करना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेजेस से गुजरना होगा। तो सबसे पहले जो नफ्स की किस्म है वो है नफ्स अम्मारा। अब नफ्स अम्मारा क्या है? बेसिकली ये नफ्स हजरत इंसान को मुख्तलिफ बुराई के काम करने के आमादा करता है। झूठ बोलना, शहवत वाले काम हो गए या और जितनी भी नफसानी ख्वाहिशात हैं जो दीन इस्लाम के खिलाफ होती हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के खिलाफ होती हैं, चोरी हो गया, झूठ हो गया, चुगलखोरी हो गई, जितने भी गलत काम है, तो आपका ये जो नफ्स अम्मारा होता है, इन तमाम गलत कामों के पीछे ये नफ्स होता है। ये बुराइयां करते करते हमारा जो दिल होता है ये मुर्दा हो जाता है और आपको एक ऐसी स्टेज मिलती है कि जब भी आप गुनाह करते हैं आपको एहसास ही नहीं होता, आपका ज़मीर। तो अब आपको स्टेज 1 से निकलने का मैं तरीका बताता हूँ। इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि आपने अगर नफ्स अम्मारा से निकल के नेक्स्ट स्टेज के ऊपर पहुंचना है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि आपको तौबा करनी पड़ेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपने तमाम किए गए गुनाहों की। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी मांगेंगे और ये माफ़ी आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर मांगनी पड़ेगी और अपनी नफ्स को कंट्रोल करना होगा उन तमाम गुनाहों से जो आपकी रूटीन के अंदर शामिल हो चुके होते हैं। तो ये बेसिकली आपका नफ्स अम्मारा से निकलने का एक हल है। तो जब आप तौबा का जो प्रोसीजर है उसको जब आप स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल के ऊपर जो एक बोझ सा पैदा हो चुका है वो खत्म होने लगता है और ऐसे करते करते आपकी नफ्स का जो दूसरा स्टेज आप पहुंचता है वो होता है नफ्स लव्वामा, कि जिसके अंदर आप एक ऐसे स्टेज के अंदर दाखिल हो जाते हैं कि जब भी आप कोई छोटा सा गलत काम करते हैं आपके अंदर एक एहसास शर्मिंदगी पैदा हो जाता है
اور آپ ایز اے ریزلٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اس سے گڑ گڑا کے معافی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک نفس لوامہ کی حقیقت ہے. اب یہ ہمارے پاس نفس کی 2 سٹیجز تھی. تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں نفس مطمئنہ کی. اور نفس مطمئنہ جس انسان کو حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک برگزیدہ انسان بن جاتا ہے. اگر آپ کے پاس نفس مطمئنہ کا حاصل ہے تو آپ یقین کریں آپ کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک ایسی روشنی پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ یقین کریں اگر ایک چھوٹا سا کوئی حرام کا دانہ بھی آپ کے رزق کی صورت میں آپ کی باڈی کے اندر چلا جاتا ہے تو آپ کو اتنا احساس ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافیاں مانگتے ہیں. نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کے باوجود آپ کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے. نفس کو بھوک کی حالت میں رکھتے ہیں اتنا آپ کا یہ نفس کنٹرول رہتا ہے. اور رمضان میں کیونکہ آپ سحری سے لے کے افطاری تک ایک بھوک کا ڈیوریشن فیس کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس یہ خوبصورت موقع ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے نفس کو اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں.